वंदे मातरम। कक्षा 8 में आज सामाजिक ज्ञान विषय में पाठ 3 का खनिज और शक्ति संसाधन, इसका भाग 1 है। उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। शक्ति संसाधन और खनिज, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, खनिज क्या है, खनिजों का उपयोग कैसे हो सकता है और इनको संसाधन क्यों मानते हैं, तो इनके प्रकार आदि के बारे में अपन निम्न प्रकार समझ सकते हैं। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। अब ये दोनों बात सुकांत और कीरी के बीच में हो रही है और इनका भाव ये है कि खनिज क्या होते हैं, क्या उपयोग आते हैं, इसके बारे में उसने प्रश्न पूछा कि खनिज क्या है। कीरी पूछती है, सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानी बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयव को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पृथ्वी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ये किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में केंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और आर्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे हो। चित्र में आप खनिज और उसके दो भाग हैं, एक तरफ धात्विक, दूसरा अधात्विक। फिर आगे धात्विक खनिजों को दो भागों में बांट रखा है, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है और जिसमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज
जैसे लोएस्ट, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रभेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों का निष्कर्षण 3 प्रकार से होता है: खनन द्वारा, प्रभेदन द्वारा, आखनन द्वारा। खनन विधि को 2 भागों में विभाजित किया गया है: विवृत खनन और कूपीय खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज दबे हुए हैं उनसे बाहर निकालना, चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन भेदन, जिन्हें कूपीय खनन कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकीय खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रभेदन कहते हैं। सतह के नीचे स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आकलन कहते हैं। अगले वीडियो में, अगले भाग में जो खनिजों का वितरण है उसके बारे में अपन एक एक खनिज के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक सभी भैयाओं को जय हिंद, जय भारत।